राजा भोज जब विक्रमादित्य के अद्भुत सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते तो सिंहासन की पुतलियां उन्हें रोक देती और राजा विक्रमादित्य के एक महान कार्य की कथा सुनाती। 5वीं पुतली लीलावती ने अपने स्वर्णिम स्वर में कथा का आरंभ किया। राजन, विक्रमादित्य केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी राजा भी थे। एक बार उज्जैनी में एक रहस्यमयी संदेश मिलने लगे। हर दिन राजमहल के द्वार पर एक सोने की पट्टी मिलती जिस पर एक श्लोक अंकित होता। उन श्लोकों में किसी गहरे रहस्य का संकेत था। ये संदेश कौन भेज रहा था और क्यों, ये एक गूढ़ पहेली थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचर वीरभद्र को इस रहस्य की तह तक पहुंचने का आदेश दिया। वीरभद्र ने कई दिनों तक शोध किया और पाया कि ये पट्टियां हर दिन आधी रात के बाद रखी जाती थी। उसने एक रात महल के द्वार के पास छुपकर इंतजार किया। आधी रात को एक छाया में आकृति आई और पट्टी रखकर तेजी से अदृश्य हो गई। वीरभद्र ने उस आकृति का पीछा किया और पाया कि वो एक वृद्ध तपस्वी था जो एक निर्जन गुफा में रहता था। जब वीरभद्र ने उसे रोककर पूछा तो उसने कहा, राजा विक्रमादित्य को स्वयं आना होगा, तभी रहस्य खुलेगा। विक्रमादित्य स्वयं उस तपस्वी से मिलने पहुंचे। तपस्वी ने बताया कि उज्जैनी पर एक अदृश्य शत्रु की काली छाया मंडरा रही थी। राजन, ये शत्रु आपकी प्रजा को धीरे धीरे बर्बाद कर देगा, परंतु इसकी पहचान कर पाना असंभव है। इस संकट का समाधान केवल सत्य की अग्नि से ही संभव है। राजा ने तपस्वी से मार्गदर्शन मांगा। तपस्वी ने एक गुप्त यंत्र दिया और कहा कि जब इस यंत्र को उज्जैनी के मुख्य चौक पर जलाया जाएगा तो सत्य स्वयं प्रकट होगा। राजा ने उसी रात मुख्य चौक पर यंत्र जलाने का आदेश दिया। जैसे ही वो यंत्र प्रज्वलित हुआ, वहां एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। महल के कुछ प्रतिष्ठित दरबारी और मंत्री जो वर्षों से राजा के प्रति निष्ठावान दिखते थे, अचानक अपनी वास्तविक काया में आ गए। वे सभी शत्रु राज्य के गुप्तचर थे जो उज्जैनी की जड़ें खोखली कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य के क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो गई। उन्होंने तुरंत उन सभी विश्वासघातियों को बंदी बना लिया और उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। परंतु एक और रहस्य अभी भी शेष था। जब उन विश्वासघातियों की जांच की गई तो पता चला कि वे एक शक्तिशाली तांत्रिक के इशारे पर कार्य कर रहे थे। वो तांत्रिक कहीं छुपा हुआ था और उज्जैनी को विनाश की ओर ले जाना चाहता था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। उन्होंने एक झूठी घोषणा करवाई कि वे स्वयं उज्जैनी छोड़कर तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं। ये सुनकर तांत्रिक अपनी छुपी हुई कंदरा से बाहर आया और महल पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने वीर सैनिकों के साथ घात लगाकर उस तांत्रिक को पकड़ लिया। वो वास्तव में एक शक्तिशाली मायावी था जो काले जादू से सबको वश में कर सकता था। परंतु विक्रमादित्य ने अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति से उसे पराजित किया। तांत्रिक के नष्ट होते ही उज्जैनी पर मंडरा रही काली छाया समाप्त हो गई। लीलावती ने राजा भोज से कहा, राजन, विक्रमादित्य केवल बाहुबल से ही नहीं बल्कि अपनी दूरदर्शिता और सत्य की खोज के कारण महान थे। क्या आप भी उनके समान न्यायप्रिय और बुद्धिमान बन पाएंगे? राजा भोज ये सुनकर आत्ममंथन में डूब गए। उन्होंने सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया कि विक्रमादित्य जैसा राजा बनना इतना सरल नहीं था।